हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पीएसबीआई के पाठ से जो इसमें पुस्तक है, जो हमारा क्लास 7 का जो है साइंस का पुस्तक, उसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 को इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है। तो आज उसका हमारा डे 2 है, यानी दूसरा दिन है हमारा उस क्लास का चैप्टर 4 का। तो पिछले क्लास में हमने आपको कुछ बातें बताई थी। जो बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बातें थी किसके बारे में? हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में बात किया हुआ था कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे। तो हमने पिछले क्लास में आपको पूरे डिटेल में बताया था कि हीट और टेम्परेचर क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन हीट के कारण जो इफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न होता है, जो इफेक्ट पैदा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर यानी कि तापमान बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर को। तो आइए टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। तो आज की इस क्लास में इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? हमारा तापमान। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का इस क्लास को। बताया जा रहा है, फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, बी यूज अ थर्मामीटर। अब हमें किसी भी चीज के बारे में पता करना है कि कोई चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है, एग्जैक्टली पता करना होगा। सही मायने में अगर हमें पता करना होगा कि कोई चीज कितना ठंडा है और कितना गर्म है, तो उसे हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसे हम लोग की एक मशीन होता है, एक युक्ति होता है, एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मोमीटर। अब इसमें थर्मोमीटर का थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, और मीटर में क्या होता है? उसे नापने वाला। तो थर्मोमीटर से हम लोग एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो तापमान है, वो तापमान क्या है कितना तापमान है, उसे हम लोग सही मायने में कैसे पता कर सकते हैं? तो वो थर्मामीटर से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्मामीटर क्या होता है बताया जा रहा है। अ थर्मामीटर गिव अस अ टेम्परेचर रीडिंग। टेम्परेचर इज द मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। तो थर्मामीटर एक मशीन है जिससे हम लोग क्या मापते हैं? वो क्या रीडिंग करता है? तो वो टेम्परेचर को रीडिंग करता है। वो किसको रीडिंग करता है? टेम्परेचर यानी तापमान को रीडिंग करता है, और हमें बताता है कि वह कितना क्या है, कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो ये दो चीजों को वो क्या करता है? रीड करता है हमारा थर्मामीटर। When someone has a fever, the temperature of body rise. अगर किसी व्यक्ति के पास, अगर मान लीजिए फीवर है, तो वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर का इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, we feel forehead and the person to know whether not has a fever. This is not a reliable way. The temperature is correctly measured with the instrument called thermometer. और एक युक्ति होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग तापमान को एग्जैक्टली माप सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं? उसे एग्जैक्टली नाप सकते हैं, माप सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे टेम्परेचर यानी कि थर्मामीटर करते हैं। देयर आर अ सेवरल काइंड ऑफ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। द टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब इसमें बताया गया कि थर्मामीटर बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन कि जो थर्मामीटर हम मनुष्य के बॉडी के टेम्परेचर यानी कि हमारा शरीर का तापमान को नापता है, उसे मेजर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकली थर्मामीटर बोलते हैं। क्योंकि इसका डॉक्टर का क्लिनिक पे इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे क्लिनिकली थर्मामीटर बोला जाता है। अब आइए पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकली जो थर्मामीटर है, जो डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, उसके बारे में।
क्लिनिकली थर्मामीटर, गेट अ क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट सो यू शुड हैंडल इट केयरफुल्ली। अब ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसे हम लोग क्या करना होगा, आसानी से सावधानी पूर्वक इसे हैंडल करना होगा। नोट दैट इज कंसिस्ट अ नैरो ग्लास ट्यूब विद द बल्ब एट द वन एंड। और ये क्या है, एक नैरो, एक पतला सा एक ग्लास का ट्यूब होता है इस प्रकार से थर्मामीटर। आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, एक पतला सा ग्लास का ट्यूब होता है जिसके एक एंड पे, ठीक है, एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है, एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। द ट्यूब हैज अ वेरी नैरो यूनिफॉर्म चैनल रनिंग इनसाइड अलोंग इट्स लेंथ। अब देखिए इस ट्यूब के अंदर में एक क्या होगा, एक क्या है, इस प्रकार का लंबा एक प्रकार का क्या हुआ है, एक लेंथ बनाया गया है, एक चैनल बनाया गया है जिसके अंदर क्या होता है, साइनी थ्रेड्स, साइनी कुछ लिक्विड भरा होता है। और वो जो साइनी लिक्विड होता है उसे हम लोग बोलचाल में क्या बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे पारा, पारा, ठीक है। तो इसके अंदर में मर्क्यूरी भरा हुआ होता है इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में आप ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। और जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज होता है तो हमको पता है कि जो मर्क्यूरी जो होता है ये क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे फैलता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे सिकुड़ता है, आपस में एक जगह पे आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, डिस्पर्स होता है। द साइनी लिक्विड इनसाइड द थर्मामीटर इज अ मर्क्यूरी। जो साइनी लिक्विड थर्मामीटर के अंदर में है वो क्या है, वो मर्क्यूरी होता है, यानी कि पारा होता है। द मर्क्यूरी फिल्स द बल्ब एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द चैनल। और ये जो नीचे में आप बल्ब देख रहे हैं, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर में क्या होता है स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है। और जैसे ही ये टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, ये क्या होता है, राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है। You can see the mercury inside the channel as a shiny threads। और मरकरी के अंदर हम लोग देखेंगे इसके शीशा के अंदर में तो मर्क्यूरी जो है चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। और ये मर्क्यूरी जहां तक चमकता हुआ जाएगा ना, मान लेते यहाँ तक आया तो जहां तक गया वो टेम्परेचर हम उतना मानेंगे कि यहाँ पे 10 डिग्री बुखार है। फिर ये जो मर्क्यूरी अगर चमकता हुआ यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पे 20 तक आ गया। फिर ये मरकरी अगर चमकता हुआ यहाँ तक चला आया तो हम मानेंगे कि 30 डिग्री बुखार है। फिर यही मर्क्यूरी अगर चमकता हुआ यहाँ तक आ गया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर बुखार, और 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सामान्य जो हमारा हम ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो। और उसको भी हम लोग किससे मापते हैं, तो यही क्लिनिकली थर्मामीटर या फिर मर्क्यूरी थर्मामीटर से। If you are not able to see mercury threads in a position, you holding the thermometer, turn the thermometer a bit between your finger in a certain position, you will be clearly see the mercury threads। अगर आप कोई थर्मामीटर लिए और उसके अंदर आपको मर्क्यूरी यानी कि पारा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसे सिंपली इसके बल्ब को, इसका जो ये बल्ब है इसे आप फिंगर से ऐसे पकड़ेंगे, फिंगर से ऐसे पकड़ेंगे, कुछ देर पकड़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, मर्क्यूरी यहाँ से फैलना शुरू कर देगा। और मर्क्यूरी जब फैलेगा, मर्क्यूरी जब फैले होगा तो हमें दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। आ जाइए। द थर्मामीटर हैज अ नंबर मार्किंग ऑन इट्स आउटर सरफेस अलोंग इट्स लेंथ। अब देखिए थर्मामीटर के आउटर सरफेस पे क्या होता है, नंबर का मार्किंग किया रहता है। हम बताया था ना ये नंबर है 10, 20, 40, 42 इस प्रकार से नंबरिंग किया हुआ रहता है। दिस मार्किंग फॉर्म एन इवनली डिवाइडेड स्केल। नंबर स्टैंड फॉर डिग्री। और ये नंबर किसके लिए होता है, ये नंबर डिग्री के लिए होता है। टेम्परेचर इज मेजर इन अ डिग्री। और तापमान को हम लोग किसमें मापते हैं, तो तापमान को हम लोग डिग्री में मापते हैं। इट्स रिटन बाय द प्लेसिंग अ टीनी सर्कल एबव अ नंबर ऑफ विच इज द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब स्टैंड्स। द टीनी सर्कल स्टैंड फॉर डिग्री। अब ये जो नंबर जो होता है, ये जो इसके अंदर बहुत सारा टीनी सर्कल आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, तो ये किसके लिए होता है, ये टीनी सर्कल,
तो ये जो टीनी सर्कल होता है ये होता है नंबर ऑफ डिग्री के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ डिग्री के लिए, या फिर वह कितना डिग्री हॉट है या फिर कूल है। फिर बताया गया दिस स्केल बी यूज इन द थर्मामीटर इज कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। और थर्मामीटर में जो स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो किस प्रकार का स्केल होता है स्टूडेंट्स? तो वो होता है सेल्सियस स्केल होता है। कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री स्टैंड फॉर 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि 37 होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस उसको मानेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा थर्मामीटर जो था, ये थर्मामीटर है हमारे पास, तो इस थर्मामीटर का ये नंबर से लेके इस नंबर के बीच में कितना डिवाइडेड किया होगा? 10, 10 का डिवाइड, यानी कि ये 10 होगा तो ये 20 होगा, फिर ये 30 होगा, फिर ये 40 होगा, फिर ये 50 होगा, फिर ये 60 होगा, फिर ये 70। तो इसके बीच में 10-10 का नंबरिंग डिवाइडिंग किया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में क्या किया हुआ है? 10-10 का इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? For example, if the mercury threads in two small division after 37 degree temperature, 37 plus 2 यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या कहा गया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर के आप अंदर में आप देखे होंगे ये जो मर्क्यूरी है, अगर ये जो आप बड़े बड़े जो नंबर है, ये जो बड़े बड़े नंबर है, इसके बीच में आप जो छोटे छोटे नंबर देख रहे हैं, तो अगर मर्क्यूरी का पारा यहाँ से रन करते हुए आया यहाँ पे रुक गया, तो ये मान लेते हैं 20 है, और 20 के बाद कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट, तो 20.2 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब ये जो मर्क्यूरी या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर है, आजकल, पहले तो मर्क्यूरी वाला होता था, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है। सिंपली इलेक्ट्रॉनिक क्या करता है? मेजर करके बता देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे डॉक्टर एक्यूरेट माप के लिए कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं? तो मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल आज भी डॉक्टर करते हैं। हाउ टू यूज अ क्लिनिकली थर्मामीटर। अब हम लोग ये जो क्लिनिकली थर्मामीटर है, अगर इसे कभी किसी का घर पे बुखार आ गया तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। The body temperature of a person is measured by placing the bulb of the clinical thermometer under the tongue of length. It's 3 for 2 minutes. अब कहा गया है कि जो क्लिनिकली थर्मामीटर है ये कैसे काम करता है। तो जब मान लेते ये थर्मामीटर है और इसका ये जो पार्ट है ये बल्ब है, तो इसे हमको क्या करना? टंग के अंदर में 2 मिनट के लिए इसे रखना होगा। 2 मिनट रखने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज होगा? जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना इंक्रीज होकर के यहाँ पे ये दिखा देगा, शो कर देगा। क्योंकि मर्क्यूरी जो है हीट पड़ने पे फैलता है, तो यहाँ से यहाँ तक वो राइज हो जाएगा, और उससे हम क्या करेंगे? अपने बॉडी का टेम्परेचर को नाप सकेंगे। ठीक है। देन द थर्मामीटर इज टेकन आउट अ टेम्परेचर रीड ऑन द स्केल। और जो थर्मामीटर हमको बताएगा वो टेम्परेचर को हम लोग स्केल पे रीड कर सकते हैं। ठीक है। The thermometer placing inside the mouth will gather disease germs on it, so the lower half of the thermometer is dipped into alcohol for a while before using. अब कहा गया कि जब हम थर्मामीटर को क्या करेंगे? मुंह में डालेंगे तो इसमें क्या आ सकता है? जर्म्स भी आ सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर जर्म्स होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होंगे जो हम मुंह में रखेंगे तो इसके ऊपर आके लग जाएंगे। अगर इसी को डॉक्टर फिर दूसरे को इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करना होगा? हम जब एक बार यूज कर लें तो यूज करने के बाद थोड़ा एल्कोहल में इसको क्या करके डुबा करके इसे क्या करना होगा? क्लीन कर लेना आवश्यक होगा।
that the slower half the dipped into the alcohol for a while before use के बाद alcohol के अंदर the alcohol kills any germs that may be sitting on the thermometer। और alcohol क्या करेगा, इसके ऊपर अगर कोई भी germs है, कोई भी बैक्टीरिया बैठा हुआ तो उसको क्या करेगा, उसके उस germ को क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूज करने के बाद अल्कोहल में क्या कर रहा है, इसे साफ कर लिया गया है। ठीक है, after use the clinical thermometer is given sharp jerk and the push the mercury in the tube into the bulb the below 35 degrees Celsius. The thermometer is now set to another measurement of the body temperature by itself. The mercury threads inside the clinical thermometer stay where it is the reach। कहा गया है कि जब एक बार हम यहाँ पे लगा करके यहाँ पे टंग पे लगा कर चेक कर लिए ना, तो ये जो मेरा जो टेम्परेचर होगा उतना ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उतना ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से इसको सिर्फ साफ करके हम रख देंगे तो ये जो थर्मामीटर का टेम्परेचर होगा यहाँ तक रहेगा। तो इससे दूसरे अगर पेशेंट को अगर हम चेक करेंगे तो उसे क्या होगा, दूसरे पेशेंट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसे हमको तो यही टेम्परेचर दिखाई देगा ना। तो इसे अगर यूज करने के बाद ये देख लेना आवश्यक होगा, जरूरी होगा कि जो टेम्परेचर फिर से वापस जो पहले वाले पोजीशन था वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसमें हवा लगेगा, हवा का टेम्परेचर कम होगा तो ये मर्क्यूरी अपने आप धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर बल्ब में आ जाएगा और फिर से हम दूसरे पेशेंट का इससे चेकअप कर पाएंगे। Thus is because that thermometer has an kink in the channel above the bulb. The kink does not allow the mercury to flow back into the bulb। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चला जाएगा। तो टेम्परेचर जो है मर्क्यूरी को अलाउ नहीं करेगा कि आप वापस से पीछे आइए, इसलिए हमें ही उसे क्या करना होगा, पीछे करना होगा। The working of a clinical thermometer is based on the principle that mercury expend heat, so get heat move up inside the channel. The mercury expands so more than the glass. A small rise temperature cause mercury move quite far inside the narrow channel। अब कहा गया है कि मर्क्यूरी वाला में थर्मामीटर में मर्क्यूरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है मर्क्यूरी पे जब हीट पड़ता है तो ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। मर्क्यूरी पे जब हीट पड़ता है तो टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, जिसके कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस क्लास को अच्छे तरीके से आपने समझे भी होंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।